हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललितकम कर प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग क्या पढ़े थे? प्रश्नावली 8.1 मतलब 8.1 जो त्रिकोणमिति पढ़े थे वो चैप्टर। तो कितना नंबर तक पढ़े थे? 5 नंबर तक मेरा हो गया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 6 नंबर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6 नंबर वाला पढ़ेंगे। तो देखो, जो 6 नंबर में क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। देखो, न्यून कोण किसको बोला जाता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या जी? न्यून कोण किसको बोला जाता है? जो 90 डिग्री से छोटा है। इसमें कोण ए बी न्यून कोण। देखो, ए और बी इसको यहां बना देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला है? कोण ए और बी है। देखो यहाँ किताब में देख लो, यहाँ किताब में आपको बोल दिया है क्या मेरे प्यारे बच्चों? कोण ए और बी न्यून कोण है। कोण ए और बी ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब समकोण सी है। देखिए, ये बी, ये सी, इस टाइप का है। तो समकोण सी है मेरा। क्योंकि यही होता है न्यून कोण ना जी, ये दोनों यही होता है ना। ये तो 90 का होता है, 90 से छोटा तो वही दोनों होगा, ये वाला, ये और ये। तो यहाँ देखो, कोण ए और बी अगर न्यून कोण है तो ऑटोमेटिक सी मेरा समकोण होगा। अगर देखो इस टाइप से यदि बना देंगे हम त्रिभुज को, ये अगर ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो सी, तो कोण ए और बी न्यून कोण होगा जी? नहीं होगा। ये 90 डिग्री का हो जाएगा, वो 45 का हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो मेरा क्या है जी? कोण ए और बी मेरा न्यून कोण है। कि इसमें दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। किसमें दिया हुआ है? किताब में दिया हुआ है। तो हमको क्या बोला है? यदि यहां देखो, समझा देते हैं आसान से। कोण, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण मतलब ए और ये बराबर होता है वास्तव में। तो बराबर, क्या कोण ए बराबर कोण बी है? जहां तुम दिया हुआ है क्या है जी? कोस ए, कोस ए और क्या दिया हुआ है? कोस बी। इसके माध्यम से आप कोस बी, इसके माध्यम से सिद्ध कीजिए कि क्या कोण ए बराबर कोण बी है। तो उससे पहले हम बताना चाहते हैं, देखो ये मेरा कर्ण है प्यारे बच्चे, ये मेरा आधार है, ठीक, ये मेरा लंब है। अभी थीटा को हटा देते हैं, चलो रहने दो। किसी को भी मान लो, अब ये तो उस पर बनेगा ना कि कोस ये थीटा यहाँ जैसे बनेगा उसी के अनुसार ये लंब और आधार भी बदलता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, जब भी मेरा ये और ये बराबर अगर हो जाएगा, ये वाला लंब और आधार अगर सेम रहेगा, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मेरा दोनों कोण सेम है। उदाहरण के तौर पर यदि पानी का बोतल, 2 पानी का बोतल 1 लीटर का है, उसको पानी में डुबा देंगे तो कितना लीटर पानी आएगा जी? तो कोई भी बता देगा सर अगर दोनों सेम है तो सेम पानी आएगा, तो दोनों बराबर ही होगा, दोनों बराबर ही होगा। याद रहे, यदि भुजा सेम हो जाए, यहां अगर सेम भुजा हो जाए तो कोण बराबर हो जाता है। अब देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक, जो समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का क्यों होता है? क्योंकि ये तीनों भुजा बराबर है, तभी तो 60 डिग्री का होता है। भुजा अगर बराबर रहे, ये दोनों अगर बराबर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों कोण भी सेम होगा। अगर बराबर नहीं रहेगा तो दोनों कोण सेम नहीं होगा। तो चलो इसको सीधी तो करना है, तो इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। उससे पहले कोण सी मेरा समकोण है, तो यहां बहुत आसान है, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो साफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां देखो, मेरे पास दिया हुआ है ये, तो ये लिख दो, नंबर डालो, 6 नंबर का बनेगा, हल लिख दो। देखो क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया है? कोस ए बराबर कोस बी। आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो, दिया है कोण ए बराबर कोण बी, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबका बनाने का तरीका अलग होता है, जैसे बने मैथ बनना चाहिए। जहां, अब जहां देखो, यहां क्या बोला है? जहां आपका बोल दिया है, यहां देखो लिखा हुआ है आपके किताब में, यदि कोण ए और कोण बी, तो हम क्या लिखे? जहां कोण ए और कोण बी क्या है बाबू? देख लो, अब खुद देख लो, न्यून कोण है।
क्या है जी, न्यून कोण है। इतना तो हम लिख दिए, ये तो जितना था जैसा था वैसा लिख दिया, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, जहां कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो सिद्ध करना है ना प्यारे बच्चों, रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलो हमें क्या करना है, सिद्ध ही करना है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है जी, तो यहां लिख दो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, सर कोण ए बराबर कोण बी है, यही सिद्ध करना है ना जी। तो लिख दो, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, इतना है तो लिखना है बस। कोण ए बराबर कोण बी है, दिखाना है। हाँ, अब कोई बोलता है मैं फलाना का बेटा हूं, क्या सबूत है, आधार कार्ड लाओ जी। कुछ तो कागज डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। कोई बोलेगा मैं मैट्रिक कर लिया हूं, तो उसका मार्कशीट तो दिखाना पड़ेगा ना मेरे प्यारे बच्चे, कुछ तो प्रमाण देना पड़ेगा। सिद्ध करना है किसको, कोण ए बराबर कोण बी। तो देखो आप कुछ नहीं करना, इसी को माध्यम बना करके हम सिद्ध कर लेंगे, इसको इसी को माध्यम बना करके हम सिद्ध कर लेंगे। तो चलो, कोस ए बराबर कोस बी। अच्छा, कोस ए बराबर, कोस का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ए बटे के। चलो विस्तार से थोड़ा बता देते हैं, ए बटे के। और कोस बी का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो ए बटे के। अब चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहां देखो, ये त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है। तो एक और इसको थोड़ा यहां से साफ कर लेते हैं, और यहां आपका बना देते हैं वही सेम टू सेम, 13 हो जाता है मेरा। चलो ये है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री। फिर एक बना देते हैं ऐसा ही, फिर एक ऐसा ही बना देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब क्यों बनाते हैं, इसके पीछे कारण है। ए बी, हम नहीं चाहते हैं शॉर्टकट में निकल जाए। चलो अब देखो, कोस ए, किसी त्रिभुज को ले ले, पहले कोस ए है तो थीटा यहां बना, यहां थीटा बना ना। हम अलग अलग कर देते हैं, कोई तो एक ही में समझा देगा, तो एक में नहीं समझाते हैं कि समझ में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं, जब समझ जाइएगा ना खुद शॉर्टकट कर लीजिएगा। तो देखो, अगर थीटा यहां बना तो आधार ये हो गया, ये मेरा क्या हुआ जी, आधार, मतलब ए हो गया, ये ए हो गया, और ये मेरा यल हो गया। अगर थीटा वहां बना तो आधार ये हो गया, और लंब क्या हो गया, ये। तो आधार ये हुआ तो आधार क्या है, ए सी है ना जी, यहां से यहां तक ए सी है, तो ए सी बटे, अब के का मान कितना है, देखो ये यल, तो ये के हुआ ना, समझना। यहाँ ए बटे के है, तो ये ए हो गया आधार, ये यल, ये के हुआ। तो के का मान कितना, देखो यहां लिख देते हैं, ए का मान है ए सी, और के का मान है मेरे प्यारे बच्चों ए बी, समझे, और यल का मान है मेरे प्यारे बच्चों बी सी। तो हमको क्या लेना है, यहाँ कोस ए बराबर ए बटे के ही होता ना जी, कोस ए बराबर ए बटे के होता है। तो ए बटे के, देखो हम लिख भी दिए हैं ए बटे के, तो ए का मान कितना है ए सी, और के का मान ये भी, के का भी नहीं बदलेगा, ये भी, बस समझ में आया। अब चलो, अब दूसरा में थीटा कहां बना, यहां बना, मतलब यहां थीटा बना, यहां। अगर ये थीटा बना तो आधार मेरा ये ए हो गया, ये यल हो गया, ये के। तो इसका ये बराबर कितना हुआ, बीसी हुआ, इसका ए बराबर कितना हुआ जी, बीसी हुआ, और इसका के बराबर वही ए बी, समझे, ए बी हुआ। तो ये दोनों एक ही त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज को थोड़ा अलग कर दिया। अगर यहाँ थीटा बना देते, कभी इसको यल मान लेते, कभी इसको ए मान लेते, तो आप कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम अलग करके बता दिए, समझे। तो देखो क्या हुआ, ए का मान बी सी बटे ए बी है। अच्छा, हम बताए थे ना जी 2x बराबर 4 बराबर 3y बराबर अगर 4 है तो नीचे वाला कट जाता है, बताए थे ना आगे वाले वीडियो में। तो नीचे वाला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कट जाता है। यहाँ देखो, ये दोनों ए भी यहां भी, ये भी यहां भी, खत्म। तो ए सी बराबर बी सी, तो ये सी क्या है, ये लकीर ए सी, ये बी सी। तो यहाँ बराबर का चिन्ह क्या होता है जी, ये बताता है कि ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों डंडा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, तो ऑटोमेटिक कोण भी बराबर होगा। इसलिए जब ये दोनों बराबर है जी, जिसका संगत भुजा बराबर है, तो वो कोण भी तो बराबर होगा ना। बोतल यदि दोनों 1 लीटर का है तो पानी भी तो 1 लीटर करके ही आएगा, दोनों का वजन भी तो बराबर होगा। तो यहाँ इसलिए
कोण ए बराबर क्या है, कोण बी है ना, हाँ कोण बी सिद्ध हुआ, बस कुछ नहीं लिखना है फालतू। ये भी नहीं लिखना है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज में जिसका संगत भुजा बराबर है इसलिए कोण ये और बराबर कोण भी, कुछ नहीं लिखना, बस इतना तक काम खत्म। समझ में आ गया ना, हम विस्तार से बता दिए हैं। देखो ये हम क्यों डाले, ये है ना इसलिए डाल दिया आपका ये वाला पोर्शन कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ आखिर हुआ कैसे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझे। तो चलो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं अब मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब 6 के बाद क्या पढ़ेंगे, 7 नंबर, 7 नंबर भी बना देते हैं, समय लगेगा लगने दो कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर, चलो 7 नंबर वाला में कौन सा है, देखो 7 नंबर जाने से पहले हम थोड़ा आपको कुछ बताना चाहते हैं। पहले मैथ को उठा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां लिख देंगे दिया है। अब क्या दिया है देख लेते हैं, दिया है क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8, यही है ना, कोट थीटा बराबर 7/8। नंबर 1 में ये मैथ दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, सही है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसको 2 तरीका से बनाया जाता है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर क्या होता है जी, ए बटे एल, ए का मान 7 दे सकते हैं, एल का मान 8 दे सकते हैं, और के बराबर हो तो पाइथागोरस परिमेय का सूत्र लगाओ और इसमें मान बैठाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो पाइथागोरस परिमेय तो बहुत से बना, इसको शॉर्ट विधि थोड़ा क्या करते हैं, इसको फार्मूला से बना देते हैं। तो इसका फार्मूला है ना, देखो इसमें 2 फार्मूला लगेगा, 2-3। तो पहले एक बात याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बताया था ना, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक तो ये बताए थे। जब भी अगर ऐसा रहेगा तो इस फॉर्म में लिखना है, ऐसा रहेगा तो ऐसे लिखना है, समझे। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी में रहेगा तो ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखना है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रहेगा तो ए प्लस बी में लिखना है। उससे पहले एक फॉर्मूला और होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हमको साइन का मान निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो कोस को उठा के उस पर फेंक दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझे। अगर यहाँ पूछ देगा साइन स्क्वायर, जहां 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रहेगा उसके बदले में साइन स्क्वायर थीटा बैठाना है। अगर मान लिया यहाँ यही बोल देंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो फिर एक बार लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। तो इसका मतलब देखो, अगर मान लिया कहीं भी रहेगा बोलेगा कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस, यहां देखो स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हल करें तो देखो जहां 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ना, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कहां है, यहां है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलो इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये तो समझ गया ना जी, इसी फार्मूला से दोनों निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आगे वाला 1, इसी से सब निकल जाता है। तो देखो हम यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसको साफ कर दिए। तो हम क्या निकाले, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाले जी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आगे लेके जाओगे ना तो कोस थीटा बराबर सिर्फ अगर स्क्वायर इस पर जाएगा तो रूट के अंदर भी चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम इतना नहीं जाएंगे क्योंकि इसका जरूरी नहीं है, आगे में 1.4 में जाएगा तो उसका टेलर भी बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ये है ना बीच में आ गया है, इसलिए इसका टेलर नहीं बता पाए, तो इसलिए हम बता देते हैं। तो चलो इतना आ जाए तो ध्यान रहे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बताते थे, थोड़ा अगर मैथ दे दे ऐसा, अगर यहाँ रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बैठता कैसे है, स्क्वायर है। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कहाँ है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा। देखो उसको ऊपर में डाल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा।
अब देखो कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर साइन बटे कोस किसका मान होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो ध्यान दे यहां हम बता देते हैं कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/10 थीटा भी नहीं लेना है, सिर्फ इतना याद रखना कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, समझे, इतना याद रखना है, इसी से इसका काम खत्म हो जाएगा। तो समझे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको विस्तार से और भी बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो इसको आसान विधि कर दिए, अब देखो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये तो मेरा फार्मूला हुआ, ये फार्मूला हुआ, आगे और भी फार्मूला है, सब इजी कर देंगे हम। तो देखो यहां देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो जब भी ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी में रहेगा तो इसी में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक का स्क्वायर करेंगे तो वही एक होगा, उसके बाद क्या फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, और साइन का स्क्वायर करेंगे, देखो साइन का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, वही साइन गुना साइन, साइन थीटा स्क्वायर ही होगा ना जी, इतना ही होगा ना। तो यहां डायरेक्ट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और एक का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक गुना एक वही होगा, एक ही होगा ना जी, एक गुना एक होगा। अब देखो साइन थीटा गुना साइन थीटा पावर जुड़ जाता है गुना में, तो देखो अब यहां हो गया बराबर, ये भी ऐसा ही दिखता है, तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझे। यहां भी वही होगा ना, एक का होल स्क्वायर होगा तो वही एक होगा, और देखो कोस थीटा का होल स्क्वायर होगा तो यहां क्या हो जाएगा, वही कोस स्क्वायर थीटा, समझे। मतलब कोस गुना कोस, देखो कोस थीटा गुना कोस थीटा, एक यहां तो कोस स्क्वायर थीटा नहीं होता है, एक्स गुना एक्स बता नहीं थे जी, एक्स एक यहां दो हो जाता है, जब चर के ऊपर कोई पूर्णांक रहता तो वो जुड़ जाता है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा। जहां ये रहेगा उसके बदले ये बैठा देना, ये रहेगा तो ये बैठा देना, समय के अनुसार ये रहेगा तो ये बैठा देना, ये रहेगा तो ये बैठा देना, ये रहेगा तो ये बैठाना, ये रहेगा तो ये बैठाना, बस काम खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, कर दिए कोस स्क्वायर थीटा, बस। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा देखो किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यहां कर देंगे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे देखो सॉरी कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोस बटे साइन किसका मान होता है, कोट का, कोट थीटा डाल दिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, देखो अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया कोट थीटा का स्क्वायर, तो देखो कोट का मान कितना है 7/8, अब कोट के जगह में 7/8 बैठा दो और इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 7 का होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर समझे ना जी, 7 गुना 7/8 गुना 8, होल स्क्वायर का मतलब वही 7 गुना 7 करेंगे 49, तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49/8 64 दिखा दे रहा है, ठीक है 7 7 49/64 आंसर मिल गया एक का। अब दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में बोला है वो तो निकाल लिए ना, अब 2 नंबर में कोट थीटा का स्क्वायर, मतलब नंबर 2 में बोला है कोट थीटा स्क्वायर का मान निकाले, तो कितना आसान है, देखो 7/8 बैठा देंगे, कोट थीटा स्क्वायर है, कोट का मान तो 7/8 है। अब देखो यहां हम थोड़ा आपको बता देते हैं, जब ये रहेगा तो ये बैठा दे सकते हैं, ये जहां रहे तो इसके बदले ये बैठा देंगे, और ये जहां रहे तो इसके बदले ये बैठा देंगे। तो ये है यहां मेरा ये है, तो इसके बदले में इसका मान ये 7/8 है ना, 7/8 बैठा दिए, इसके ऊपर पावर था तो इसके ऊपर पावर दे दिए। अब क्या होगा 7 7 49 8 8 64, ये हो गया आंसर। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ रहा है ना, कि आ रहा है ना जी समझ में। तो चलो ये काम खत्म हो गया 7 नंबर, चलो 8 नंबर में चलते हैं। अब देख लो सब ठीक है ना, चलो अब आगे में कितना नंबर पढ़ेंगे, 7 हो गया। 8 में देखो 8 में बोला है यदि
3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है या नहीं है। तो चलो इसको हल करते हैं। नंबर 8 लिखो। दिया है, क्या दिया है बाबू, क्या दिया है जी, 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4, और जांच क्या करना है, देखो 1 माइनस बोल रहा है इसको हल कीजिए, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के उसका मान इसमें बैठाइए। अगर दोनों की तरफ आंसर सेम हो जाए तो सही है, बराबर है, नहीं है तो नहीं है, वो बता, वही बोल रहा है, समझे जी। जो सही है, नहीं है नहीं है। तो चलो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, कोट थीटा बराबर क्या होता है, पहले देखो यहाँ तो देखो कोट थीटा बराबर में हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, 4/3। कोट थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, कोट ही है ना जी। फिर एक बार देख लेते हैं, हम बहुत फॉर्मूलर इंसान है। 3 कोट बराबर 4, ठीक। कोट थीटा बराबर, आप देखो यहाँ कोट ए बटे एल होता है, ए बटे एल। तो मेरे प्यारे बच्चे ए का मान कितना है, ए का मान 4, एल का मान 3, के का मान है ये नहीं है, के का मान 4। तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, के बराबर के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर एल का कितना है जी, एल बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर, ये इतना मोटा लिखता है कि पूरा नेशनल हाईवे बना देता है। तो यार देखो 3 का 9 हो गया प्लस 4 का 16। तो के स्क्वायर बराबर मेरे प्यार बच्चों 16 9 25। तो के बराबर अंडर रूट 25। इसको निकालोगे तो देखो 5 गुना 5 होगा, इसको निकालोगे तो क्या होगा जी, 5 गुना 5 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो के का मान मेरा कितना निकला, 5 निकला। के का मान कितना, 5 निकला। जब के का मान 5 निकला तो देखो इसमें बैठाना है। तो देखो इसको एक बार में तो नहीं बैठा सकते, मेरा तो जगह है नहीं। इसको क्या करेंगे, इसको LHS और इसको RHS दाया बाया मान लेंगे, ठीक। दाया पक्ष और बाया पक्ष, ठीक, दाया पक्ष और बाया पक्ष। तो पहले हम किसको लेंगे जी, बाया पक्ष वाले को पहले लेते हैं, LHS वाले को पहले लेते हैं। तो LHS वाले को कहां बना दे, यहां बना देते हैं। चलो क्या है जी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे, लिखता ही नहीं है, झमेला पे झमेला, बटे कितना है। चलो इस बटे को हम ना काला पेन से लिखते हैं, इस बटे को सिर्फ काला पेन से लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं, इसके पीछे कारण है। इस बटे को मैं, हम प्यारे बच्चे काले पेन से लिखते हैं, इसके पीछे कारण है, बता देते हैं। आज ही मार कर लाना पड़ेगा, कल तो दुकान बंद था, इतना ऐसे समय बर्बाद हो रहा है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। हाँ लिखा, इस बटे को क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, काला पेन से लिख दिए। अब देखो इसको जब हम काला पेन से लिखे तब क्या करेंगे, नीचे में उसका मान बैठाएंगे, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर बटे को क्या करें, देखो यहां देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहां क्या करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब टेन थीटा बराबर एल बटे ए होता है। देख लो यहाँ देख लो एल बटे ए। तो यहाँ कर देंगे एल बटे ए, दिए ना। देखो 10 के ऊपर स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो इसके भी ऊपर स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो ये बटे में, यहाँ ये बटे मेन सेंटर वाला बटे यहाँ डाल दिए, ठीक। अब देखो उसके नीचे क्या है जी, उसके नीचे है 1 प्लस टेन थीटा, वही मान होगा एल बटे यही होगा, इसका होल स्क्वायर। बस अंतर इतना है, वहां प्लस है या माइनस है मेरे प्यारे तो नीचे में दिखा दे रहा हूं। चलो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका मान को बैठा देते हैं ऊपर वाले का। तो देखो
यहां मेरे प्यारे बच्चों यहां बैठा देते हैं आपका 1 माइनस एल का मान कितना है, मर गया ना क्या, एल का मान 3 और ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ए कहां गया 4, इसका होल स्क्वायर है। ठीक, होल स्क्वायर है और मेन बट्टे में जो मेन बट्टे है उसको यहाँ लिख देंगे। ये मेन सेंटर है जी, याद ध्यान रखना, यही बच्चा गड़बड़ आता है, इसलिए हम काला कर दिए। अब फिर दूसरा लिखते हैं 1 माइनस एल बटे, ये माइनस नहीं प्लस में है नीचे वाला, क्या होगा एल बटे ए, तो एल का मान वही सेम होगा 3, एल का मान 3 बटे 4, इसका होल स्क्वायर। अब हल करते हैं थोड़ा, तो देखो पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको रहने दो, अभी इसको हल करते हैं, बटे दिए, बटे नहीं देंगे, 1 और एक स्टेप करते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा जी, 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 4, यहां देखो हो गया। अब देखो उसके बाद ये बटे हैं, बटे दे देंगे काला वाला, इस लाइन को दे दिए, ऊपर में ये है, ये ऊपर वाले का मान ऊपर में रख दिए, और इसको भी हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा बोलो तो, इसको जो हम हल करेंगे तो 1 प्लस इसका भी 3 3 9 बटे 4 होगा ना। अब देखो यहाँ क्या दिखता है, बटे का जोड़ दिखता है, तो इसको बटे का जोड़ बना लो, यहां हम कर देंगे, तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम 4 ही होगा, कितना होगा एलसीएम, इसका एलसीएम 4, इससे इसको भागा देंगे, रुको 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 रुको, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। चलो इसको स्क्वायर सिर्फ 3 का ही किया, 4 का कहां किए, तो देखो 1 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। हम भी पागल है भैया, कलम बदला बदले के चक्कर में। अब देखो ये बटे काला में रहना था तो हम ब्लू में दे दिए, अब दिए ना। अब देखो ये माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, फिर वही काम, ये काला वाला दो, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9 बटे 16, अब हुआ आंसर तो मिल जाता, लेकिन क्योंकि 0 उसमें भी आ जाता, लेकिन गलत हो जाता, कोई देखता तो गाली देता, कोई देखता तो गाली देता। चलो अब बटे का जोड़ आता है ना जी, बताए थे ना बटे का जोड़। अब देखो इसका एलसीएम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, एलसीएम लिया 16 है, इससे इसको भागा देंगे 16, यहाँ 16 होगा, 1 से किसी भी संख्या को भागा देंगे वही होगा, तो 16, इससे इसको भागा दिया, इससे इसको गुना दिया, 16 माइनस 9, ठीक, इसका ऊपर वाले का काम हो गया। अब ये बटे डाल देंगे पेज सेंटर में। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ भी 16 होगा, इससे इसको भागा देंगे, क्या होगा 16, ऊपर में 1 है, वही 16 का 16 प्लस 9। अब चलो मेरे प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, अब कितना आएगा यहाँ, तो यहाँ देखो 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा जी, अब यहाँ देखो 16 से 9 जाएगा 7, और यहाँ बट्टे में कितना हो जाएगा, 16 से 9 जाएगा, दोनों ठीक है ना। चलो ठीक है यार, तो 16 से 9 जाएगा 7, बटे में कितना होगा, हम 16 से 9 जाएगा 7, यहाँ देखो 16 से 9 गया 7 बच्चा, और बटे में कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 16, ठीक। अब देखो ये तो उसका है, अब यहाँ देखो यहाँ बटे दे दिए, अब देखो 16 9 कितना होगा, जोड़ो तो 16 9 25 हुआ। अब इसको नीचे में कितना है 16, 16 डाल दो, 16 9 25, नीचे में 16 है 16 डाल दो, समझे। यहाँ देखो इसको 9 से 16 से 9 घटाया 7 बचा, और 16 डाल दिए, 16 9 25 बटे 16। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल आसान तरीका से क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कुछ नहीं करना। आप देखो ऊपर वाला जैसा है वैसा ही लिख दो, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही लिख दो, सेम टू सेम, ठीक। ये है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये काला वाला लाइन ये भागा का रूप में है, तो यहाँ गुना हो जाएगा इसका, ये काला वाला लाइन गुना हो जाएगा, और जो नीचे वाला ये है ना, नीचे वाला ये, इसको बदल दिया जाता है, 16 को ऊपर कर दो, 16 को ऊपर कर दो, और 25 को नीचे कर दो, 16 16 खत्म, तो इसका मेरा कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख दे, चलो 7 बटे 25 इसका आ गया। वीडियो हो रहा है ना, चलो कितना आया 7 बटे 25 आ गया। अब देखो आगे हम क्या करेंगे जी, आगे फिर करेंगे किसका लेंगे, अब देखो इसका लेते हैं, इसका तो काम खत्म हो गया 7 बटे 25,
ये कलम के चक्कर में हाथ भी गंदा हो जाता मेरा। हम वो लाइन काला में इसलिए डाल दें कि समझ में आए ज्यादा। अब देखो इसका दे लो, इसको थोड़ा यहाँ बॉर्डर खींच दिए। LHS हो गया, RHS लेते हैं। तो RHS हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का मान क्या है बाबू? देखो यहाँ कोस, कोस का है जी ये बटे के, क्या ये बटे के हो गया। अब यह माइनस साइन का मान कितना है? साइन का मान मेरा कितना है जी? एल बटे के, एल बटे के। तो चलो ये का मान कितना है? कहां गया? इसका होल स्क्वायर कर दो। अब बताओ ए का मान कितना है? ए का मान मेरा 4 है, 4। के का मान कितना निकाले? के कहां गया? 5। अब यह माइनस एल का मान कितना है जी? एल का मान 3 है मेरे प्यारे बच्चों, 3। और के का मान कितना है? के का मान 5। के का मान 5, एल का मान 3, एल का मान 3 और के का मान 5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो चलो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, माइनस 3 का 9। ये देखो ये धीरे धीरे हम क्यों बनाते हैं? ये घटपट लगता है ना जी, इसलिए 3 दिया 9, 5 पंजे 25। तो 16 से 9 गया 7 बटे 25। देखो पागल इंसान, एलसीएम लोगे ना पहले। 25 एलसीएम हुआ, इससे इसको भागेगा खत्म। 16 माइनस 9 होगा ना, वही होगा। तो 16 से 9 जाएगा 7 बटे 25। ये मेरा हो गया। अब देखो ये और ये बराबर तो आता है LHS बराबर RHS। सिद्ध हुआ, समझे? मेरा सिद्ध हो गया, समझे प्यारे बच्चे? तो आप इसको मिटा दे, LHS बराबर RHS, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो 7 8 8 हो गया। अब चलो 9 बनाते हैं। 9 वाला भी बहुत आसान है, मार्कर पूरा फैल गया है। ये 9 वाला भी बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। 9 में क्या बोला है? चलो डिजिटल बोर्ड रहता तो हम भी एक ही बार में साफ कर देते हैं क्या? है तो नहीं, कोई बोर्ड है, समझ में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नहीं आता तो कभी नहीं बोलना सर आप अच्छे नहीं पढ़ाते। हम फिर अपने आप को बदल देंगे थोड़ा, हम फिर अपने आप को बदल देंगे। तो 9 में क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों? 9 में बोला है ABC में जिसका कोण B समकोण है। लो भाई ABC ये कोण समकोण है। तो tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो tan A बराबर 1/√3। तो मेरे प्यारे बच्चे tan का मान क्या होता है? L/A। यहां लिख देते हैं, आपको समझ L/A। देखो L/A करते हैं तो कोना को गुना मत करना जी, ये तो हम समझने के लिए हम सिर्फ लिखते हैं उसके सामने L/A। L/A तो L का मान कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चे? 1। A का मान √3, K का मान पता नहीं, K का मान खत्म, K का मान है ये नहीं है, K का मान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहां देखो ये तो पूरा हो गया, लेकिन हमको क्या करना है? बनाना क्या है? मैथ भी लिखने दो। हमको बनाना क्या? नंबर 1 में ये बनाना है sin A cos C प्लस cos A, उसके बाद sin C, ये किए। और इसमें दूसरा में cos A cos C माइनस sin A sin C। इसी का तो हल करना है, इसी का मेरा हल करना है। तो चलो पाइथागोरस परिमेय का सूत्र लगाओ। और मैं से चलो चलो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर एल का 1 का होल स्क्वायर
प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब फंसेगा बच्चा, अब फंसेगा सीएम। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 गुना √3 बताए थे ना जी, क्या होगा, बोलिए 3 हो जाएगा। 3 के का स्क्वायर बराबर 3 1 4, के बराबर √4, के बराबर 2। मतलब इसको निकालोगे तो नहीं होगा, के बराबर 2 गुना 2, समझे, के बराबर 2 निकल गया। अब के बराबर जब 2 निकल गया तो ये देखो एल बराबर कितना है जी, ये मान लिया 1 है, ये √3 है, और के बराबर 2। के बराबर कितना है, के कहां गया, के बराबर 2। तो देखो यहां हम क्या करते हैं, यहां भी 2 त्रिभुज ऐसे ही बना लेते हैं सेम टू सेम, आपको समझाने के लिए। ए बी सी, चलो इसका भी मान 1, √3, ये 2, समझे। ये जब समझ गए तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां हम क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे। उसके बाद यहां कोई दिक्कत नहीं, आप देखो आप कुछ नहीं करना है, इसको नंबर 1 डाल देना है, साइन ये कोसेन है जी, हाँ। आप देखो यहां देखो, ये साइन ये कोस सी, तो पहले तो हम इसका मान को लिख देंगे। साइन ये बराबर होता है यल बटे के, गुना का संबंध है, जहां कुछ नहीं रहेगा गुना गुना। अब कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है ए बटे के प्लस, कोस बराबर होता है ए बटे के, साइन बराबर होता है यल बटे के। अब यहां देखो खेल तो यहां शुरू होता है, साइन में थीटा कहां बनाता है, यहां बनाता है, साइन ऊपर में थीटा, साइन ऊपर में थीटा बनाता है, ये समकोण त्रिभुज है जी। तो ये साइन ये थीटा ऊपर बनाता है, तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया, मतलब ये ये हो गया और ये मेरा लंब हो गया। क्या हुआ, ये लंब हो गया। अब देखो यह साइन सी, अगर साइन सी यहां बनाता है तो ये आधार हो गया, ये मेरा लंब हो गया, समझे। तो चलो बनाओ, एल का मान कितना है, साइन ये है, साइन ये, तो आधार इसका लंब हो गया √3, कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण 2 है, कर्ण 2 है गुना ए का मान कितना है जी। अब देखो ये साइन सी कोस सी है जी, कोस सी को देखे पागल इंसान, एस होगा एस, ठीक है। अब देखो कोस सी है, यहां देखो प्यारे बच्चों आराम से बनो, एल बटे के, साइन ये था तो इसका आधार ये, इसका लंब ये हो गया, तो लंब बटे के मतलब यल का मान √3 बटे के का मान 2, काम खत्म। अब देखो साइन सी, थीटा यहां है, आधार ये हुआ, लंब ये हुआ, ये कर्ण हुआ। तो देखो साइन सी बराबर कोस सी बराबर होता है ए बटे के, तो ए का मान √3 बटे 2, सही है ना जी। कोस सी ए का मान कितना है, √3 बटे 2, यहाँ प्लस। अब देखो कोस ये हो गया, अब यहाँ कोस ये मतलब थीटा ये हो गया इसका, तो इसका कोस ए बटे के, तो ए का मान हो गया 1। आप बोलो के का मान कितना हुआ 2, समझे। अब गुना यल, अब यहां साइन सी हो गया, क्या हो गया, साइन सी, सी यहां थीटा बनाता है, तो इसका ए हो गया √3 और यल हो गया 1, के हो गया, तो यहां क्या हो गया यल बटे के, यल का मान 1 बटे 2। चलो हल करो, √3 गुना √3 वनली 3 बटे 2 दूना 4 प्लस 1 बटे 4, एलसीएम लिए 4 हुआ, 4 से 4 को भगा दिए, 3 1 3 प्लस 1 4 4 3 1 4 बटे 4, काम खत्म, आ गया 1 नंबर का हो गया। चलो देख लो, जो करना है कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 का हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद 2 नंबर का यही बना देते हैं। चलो हो गया ना, चलो मिटा देते हैं, एक ही बार इसको हल करना है, इसको एक बार हल करना है, उसके बाद ये दोनों बना लेना है आपको। चलो 2 नंबर डालो, 2 नंबर डालो, कोस या कोसी है जी,
देखने दो तो 2 नंबर, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही है ना। तो देखो कोस ए यहां थीटा बनाता है, कोस ए का मान होता है ए बटे के गुना कोस, देखो इन दोनों का ए बटे के ही होगा और इसका हो जाएगा एल बटे के, लेकिन थीटा के कारण मान बदला जाता है। यहां देखो, अब यहां देखो कोस ए थीटा यहां बनाया, आधार इसका हो गया 1, के का मान 2 गुना इसका भी आधार कितना हुआ ए बटे के, ये 1/2 माइनस, अब देखो यहां मेरा क्या है साइन ए थीटा यहां बनाया तो आधार यल मेरा कितना हुआ 1, यहां भी 1/, लंब मेरा जी साइन, सॉरी ये साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, देखने दो साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, गलत तो हो गया, गलत नहीं हुआ। अब देखो साइन ए, ध्यान से देखना, साइन ए यहां है, अरे पागल हो गए, ये देखो कोस ए है जी, कोस ए, देखो कोस ए यहां है ना, कोस ए तो इसका आधार ये हुआ, इसका कर्ण ये हुआ और इसका लंब ये हुआ, तो कोस ए आधार 1/, के का मान कितना है 2 गुना, ये कोस सी है जी, ये थीटा भी है ना बहुत खराब है, ये सी है, ये सी, तो इसका आधार √3 हुआ और मेरा कर्ण 2 हुआ माइनस। अब देखो यहाँ साइन ए है, ये घटपचिया लगता है हमको, साइन ए यहां देखो इसका आधार ये और लंब ये कर्ण ये, तो साइन ए तो इसका √3 कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है ना, साइन ए इसका लंब ये हो गया। अब गुना में दो, अब देखो यहां क्या बोलता है साइन सी, सी लंब 1/2, लंब हो गया 1/2, अब एल से गुना कर दो, √3/2 तो गुना 4 माइनस √3/4। अब देखो समझे, ये ध्यान से देना, आप लोग जब भी बनाओगे ना ये ध्यान देना, मिस्टेक करोगे। अब यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों दोनों सेम हो गया, 4 √3 माइनस √3, तो इसका 0/4 भागा दोगे 0, क्या 0 आंसर है जी, किताब में देखने दो तो, हम भी नहीं देखें जी आंसर, डायरेक्ट बनाते टाइम मिलेगा तब ना। कितना नंबर का है, नंबर कितना है प्यारे 9, हाँ 0 है, चलो जाने दो। तो ऐसे बनाना, देखो तरीका जान जाओगे ना, अगर हमसे मिस्टेक भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, तरीका सीख लेना, तो मिस्टेक नहीं देंगे होने, भले देखने में कोई मिस्टेक हो जाता है। चलो इसको मिटा देते हैं, अब 10 नंबर बनाते हैं। चलो 10 नंबर क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर का बनाते हैं। चलो तो 10 नंबर में आपका ये दिया हुआ है, ये बहुत आसान है 10 नंबर, एक त्रिभुज है PQR जिसका Q समकोण है, बना दे त्रिभुज, चलो बना देते हैं। PQR या नंबर लिख दो 9, PQR जिसका कोण Q समकोण है, तो देखो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अब PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो यहां लिखो दिया है, क्या दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज PQR में, ऐसे भी लगते हैं त्रिभुज PQR में, ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज PQR में, ठीक दिया है त्रिभुज PQR में लिख दो। चलो तो PQ बराबर कितना है प्यारे बच्चा 5 सेंटीमीटर, तो यहां देखो क्या बोला है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो देखो ये दोनों का मान एक है तो एक का निकाल लो, PR बराबर लिखो PR बराबर 25 माइनस QR, या QR बराबर 25 माइनस PR, तो PR कितना कर्ण मेरा कितना निकला तत्काल के लिए, इतना ही निकला ना।
अब देखो इसको क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया मेरा कल के, ये मेरा के हो गया, और ये मेरा ये हो गया, ये मेरा यल हो गया, समझे। तो के स्क्वायर बराबर, के निकाल, के वाला लिखे, के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो क्या देखो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर होता है, बराबर यल मेरा कितना दे रहे हैं प्यारे बच्चों, 5 का होल स्क्वायर। ये है जी, ये तो है, ये नहीं है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर ए का मान कितना है बोलो, क्यू आर का होल स्क्वायर। मेरा मार्कर नहीं लिखता है जी, पता नहीं न्यू न्यू वाला मार्कर डुप्लीकेट कंपनी का आ गया, नहीं मजा नहीं आता। तो देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इसको यहां हल कर देते हैं, जगह तो मेरा नहीं है, 25 माइनस क्यू आर, तो देखो ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे हल किया जाता है। तो देखो यहां हम लिख देते हैं ए बराबर 25 और बी बराबर माइनस क्यू आर है, ध्यान देना। इसको यहां हम हल करके बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर यहां हम लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ए स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का मान कितना है 25 गुना माइनस क्यू आर है, क्यू आर, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, समझे। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 दूनी 50। देखो 25 दूनी 50 तो हुआ, लेकिन यह माइनस है या प्लस है, तो माइनस क्यू आर हो जाएगा। या देखो क्यू आर का होल स्क्वायर क्यू आर होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वहां माइनस तो पहले प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, क्यू आर इसका हो गया, समझे। 625 25 गुना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हम यहाँ हल करके यहाँ लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर, समझे। ये मेरा हल करके आ गया आंसर। कैसे आया इसको हल किए, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। देखो 5 का 25, अब देखो यहाँ क्यू आर का होल स्क्वायर नहीं मतलब क्यू आर का स्क्वायर, होल स्क्वायर तो वहां था। अब यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो अगर दोनों तरफ प्लस प्लस में रहे तो उसको काट दिया जाता है, ये और ये काट दो या ये इधर लाके काट दो। देखो ये यहाँ प्लस में दोनों से में कट गया, अब मेरा क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, या 25 बचा या माइनस 50 क्यू आर। तो देखो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा 625 होगा जी। तो देखो देखो यहां क्या हो जाएगा, बाहर में गपास्टिंग कर रहा है, वहां बाहर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पढ़ा रहे, लेकिन उन लोग का गप नहीं छुपा, काम देहात का यही हाल है। चलो माइनस 50 क्यू आर बराबर 625 से 25 जाएगा 600 माइनस 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 खत्म, क्यू आर बराबर क्यू आर बराबर 12। काना अंडा हो गया जी, लिखता ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 12 5 5 15 10, क्यू आर बराबर कितना आया 12। मेरे प्यारे बच्चों क्यू आर बराबर 12 आया। तो देखो क्यू आर का मान तो निकल गया, क्यू आर मतलब ये निकल गया 12। तो पी आर का निकालो जी, तो पी आर मेरा कितना था, पी आर यहां देखो, यहां बता देते हैं, काला पेन से लिखेंगे समझ में आएगा। तो मेरा देखो पी आर कितना था मेरे प्यारे बच्चों, पी आर बराबर मर जाएंगे हम, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर था ना। तो देखो पी आर बराबर 25 तो है यहाँ माइनस क्यू आर कितना निकला 12, हटा दो तो 25 से 12 गया 13। अब इसका मान कितना हो गया 13 हो गया, इसका मान 13 निकला। यह तो कुछ समय के लिए था, इसका मान 13 5 12। अब बस अब हो गया बवाल। अब बवाल क्या बोला, अब किताब को देखने क्या निकलने बोला, सब तो निकल गया क्या जी,
जब सब निकल गया तो टेंशन किस बात का। अब बोलता है साइन पी का निकालो, साइन पी कोस पी टेन पी, सब पी पी पी। देखो साइन पी थीटा यहां बना, समझे। तो साइन पी बराबर हो गया एल बटे के। एल का मान कितना हुआ 12/13 टेन पी। उसके देखो ये कारण कभी नहीं बता दे, कारण का मान 13 है जी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां आपका बोल दिया है, क्या बोला है पता नहीं हमको भी नहीं। हाँ कोस पी, कोस पी, कोस पी ए बटे के, इसका होता है ए बटे के। ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों बोलो तो। ए का मान सर ये हो गया, ए का मान अब ये हो गया जी। यहाँ थीटा बना तो ए का मान ये हुआ, एल का मान ये हुआ, के का मान ये। तो ए का मान कितना है 5, कितना है 5/, कितना हो गया ये बटे के 13। उसके बाद कोस हो गया, कोस के बाद क्या है टेन पी। टेन पी बराबर मेरे प्यारे बच्चों एल बटे ए होता है, एल बटे ए। देखो पी यहाँ थीटा तो मेरा एल क्या ये 12/5। काम खत्म मेरे प्यारे बच्चों। 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर का थोड़ा है, 10 नंबर हो गया ना। 9 था ना 10 छा लीजिए। ओहो नंबर नहीं बदले हैं, ये 9 था 10, समझे। ये नंबर बदले ही नहीं, हम भी कंफ्यूजन हो गए। वो तो बना दिए थे 9 नंबर का। देखो 9 नंबर का ये था ना, ये सब तो बना दिए थे। अब हम 11 नंबर का थोड़ा बस, और 2 मिनट लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। हम भी मस्त मौला आदमी है, टेंशन नहीं। क्यों टेंशन लेंगे जी, किस चीज का कमी है, सब है मेरे पास। लेकिन मार्कर नहीं लिखता, यही दिक्कत है, लाना पड़ेगा फंडियों। सब कुछ है सर आपके पास, लेकिन मार्कर आपका नहीं लिखता ठीक ढंग। चलो अब 11। अच्छा अगर एक बात बोल दिए जी, ये साइन थीटा, क्या साइन थीटा ये गुना का संबंध होता है? नहीं, गुना का संबंध नहीं होता इसका। ये थीटा कभी भी गुना का संबंध नहीं होता है। अगर थीटा गुना का संबंध होता तो साइन थीटा का मान कभी अगर 90 है तो इससे गुना कभी नहीं होगा, होगा जी नहीं। ये गुना का संबंध में नहीं होता है, ये बस उसका मान है। अब देखो 11 नंबर में, 11 नंबर का 1 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 11 नंबर का 1 नंबर में बोला tan a का मान सदैव 1 होता है। क्या tan a का मान सदैव 1 होता है? tan का अभी तो कितना मैच बना, कभी tan का मान 5/12 क्या बोलता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलो बना देते हैं, कम होता है कैसे। चलो या 3 या 4 कुछ भी मान लो ना। तो tan a बराबर क्या होता है जी, tan a बराबर होता है एल बटे ए। एल कितना है, किसी को एल मान लो, चलो इसी को एल मान लेते हैं 3/4। इसको भागा दोगे तो कितना आएगा, 2 तो पॉइंट डाले 0, 7 चौक 4 7 28, कितना है 10 से 8 गया 2, 4 5 20, इतना है ना 4 7 28। उसके बाद 0 आया 2 पॉइंट का 0, 4 5 20। तो ये 1 से तो कम हुआ, पहला कंडीशन सही हुआ। अगर इसी को बदल दे, इसको यहाँ 4 यहां लिख दे, या कुछ 5 कुछ भी लिख दे 4/3। आप बोलो 10 एल बटे ए, एल का मान 4/3, इसको भागा दो तो जी 3 एकम 3, कितना है 4 से 3 गया 1, पॉइंट डाले 0, 3 3 9। देखो 1 से ज्यादा आ गया ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलो यहाँ 8 ले लिए, या चलो यहाँ 8 ले लिए, यहाँ 4 लिए। चलो फिर बना देते हैं 10 एल बटे ए, एल का मान 4। देखो किसी को भी एल मानो ना जी। चलो थीटा यहां बना देते हैं हम, तभी फंसेगा सीएम। यहाँ थीटा बना दिए। चलो एल कितना हो गया 4 बटे ए कितना हो गया 8। चलो इसको भागा दो, 8 5 40, खत्म। 5 0 1 से कम हुआ ना, 1 से कम हुआ। अब देखो फिर ये 10, फिर लो 10 एल बटे बनाओ जितना बनाना है। एल का मान कितना है, अब देखो इसको बदल देते हैं। अब यहाँ थीटा है ना, यहाँ कर देते हैं, बदल दिए तो लंब मेरा ऊपर चला गया 8/4, भागा तो 2। क्या ये 1 से कम है? नहीं, ज्यादा है। तो ये जो बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता, कभी नहीं होता है।
कभी कभी नहीं होता है, मतलब में कभी होता है कभी नहीं होता है। तो देखो ये आप, ये जो मेरे प्यारे बच्चे 1 नंबर का है ना, ये झूठा है। ये मेरा असत्य है। क्या है जी? ये मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों असत्य है। क्योंकि 10 ए का मान सदैव क्या होता है, 1 से कम नहीं होता, कभी ज्यादा हो जाता कभी कम होता है। हाँ बोलता है, ऐसे बोल देता 10 ए का मान कभी ज्यादा कभी कम होता है तो मानते। चलो नंबर 2, वीडियो चला ना, चलो नंबर 2, 2, 2। अच्छा एक बात बताओ, के का मान है ना, के का मान जितना होगा इससे हमेशा ज्यादा रहता है, के का मान कम नहीं होता है, कहीं भी के का मान कम ही होगा। चलो यहां बोल रहा कौन ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है। तो देखो से के बराबर क्या होता है, पहले ये तो जान लो, से के बराबर k/5। तो के का मान कितना हुआ, 12। ए का मान पागल है, के से के बराबर k/a होता है ना जी, k/a। तो देखो के का मान कितना है जी, के का मान 12, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 5। तो देखो हम अभी क्या बोले कि के का मान हमेशा ज्यादा होता है, से के बराबर k/a, तो के का मान हमेशा ज्यादा होता है, तो यह ज्यादा है तो ये क्या होगा, सत्य की असत्य। तो नंबर 2 का मेरा क्या हो गया, मेरा सत्य। के का मान जहां भी ज्यादा दिखे वो सत्य होता है, अगर के का मान आधार या लंब से छोटा दिखाता है तो वो असत्य होता है, ये कभी नहीं होता है, ये असत्य है। चलो अब 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है कोस ए के, क्या बोला है जी, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहां देखो हम लिख दिए हैं साइन, ये छोटा नाम है संक्षिप्त में इसका, इसका फुल नेम क्या, देखो यहां देखो ध्यान दो करो, साइन का क्या होता है, साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन का साइन होता है, कोस का कोसाइन होता है। ये फंस गया, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, कोस का क्या बोला है, कोसेंट, कोस का कोसेंट नहीं होता है, यहाँ कहा गया, देखो कोस का यहाँ कोस का कोसेंट नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, कोस का होता है कोसाइन। कोस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। टेन का टेंजेंट होता है, कोस से का कोसेंट होता है, कोसेंट होता है, ठीक। से का सेकेंड होता है, कोट का कोटेंजेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो कोस का मेरा कोसाइन होता है, कोई दिक्कत, साइन का साइन कोस का कोसाइन होता है। तो 3 नंबर मेरा झुट्टा निकला। 3 नंबर का है ना, 3 गप तो पुस्तक जिला लोग का। अब 4 नंबर में बोला है कोटिए और गुणनफल है। यहाँ देखो अभी बोले हम कभी भी थीटा और इसका गुणनफल नहीं है, ये संबंध है ना, गुणा का संबंध नहीं होता है इसका, तो ये असत्य है। कभी भी थीटा, इसके थीटा का मान इससे गुणा कभी नहीं होता है, ये मान है उसका। कभी ऐसे करते हो जी, साइन थीटा बराबर मान लिए थीटा, अगर थीटा का मान 4 देंगे तो ये 4 ही लिखना पड़ता है या 3 ही लिखना पड़ता है, तो ये गुणा का संबंध नहीं है, ये भी असत्य हो गया। अब देखो 5 नंबर, किसी भी कोण, अब देखो 5 नंबर में क्या बोला है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास, 4/3। साइन थीटा का मान लिखो तेरे बबुआ, मेरे प्यारे दुलारे नन्हे मुन्ने, L/K, L का मान 4, K का मान 3। अभी हम बताए कि कभी भी K का मान L और A के मान से कम नहीं होगा, कभी भी K का मान L और K के मान से मेरे प्यारे बच्चों कम नहीं होगा कभी भी। देखो K हमेशा इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। एग्जाम में इस बार पूछा था कि कौन सा भुजा 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है या 2 भुजाओं के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मेरा 8.1 का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कहीं भी मिस्टेक हो जाए या समझाने में कोई दिक्कत हो तो भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों मन लगा करके पढ़िए। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्म कर का प्रणाम। हम सब पढ़ा जितना हमसे होता है सब बता देंगे, धोखा कभी नहीं देंगे। टेलर के साथ आप हम क्या कर देंगे, टेलर चला देंगे। अब हिंदी का भी वीडियो छोड़ देंगे, उसके बाद 8.2 का भी पूरा वो जो चार्ट होता है ना,
त्रिकोणमितीय अनुपात का sin 30 डिग्री का मान वो भी याद करा देंगे आप लोग को, बिल्कुल टेंशन मुक्त। तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगा करके पढ़िए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दे दीजिएगा, जान जीव ठीक रहे और आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरा जीवन खत्म हो जाए बस। जय हिंद, जय भारत।